मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह से जिंदा बचकर वापस कैसे आया जा सकता है। मैं अखंड भारत की उत्तराखंड नामक एक जगह पर हूँ। अगर मुझे कोई जंगल दिख जाए तो मैं उसमें घुस जाऊंगा और कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा करूंगा। और अगर यहाँ मुझे कोई गधेड़ा दिख जाए तो मैं उसके साथ साथ चलते रहूंगा और भूत प्रेत मसान और दूसरे सुपर नेचुरल जानलेवा प्राणियों से बचते हुए गधेड़े के साथ चलते रहूंगा, ताकि कुछ ही दिनों में मुझे प्रशांत महासागर दिख जाए। ये झाड़ियाँ बहुत ही घनी होती जा रही है। इस इलाके में 5 में से 4 झपरी तो बस इसलिए टपक जाते हैं क्योंकि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस था। और दोस्तों, जहाँ ओवर लग जाता है बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आज से लगभग 12 दिन पहले एक छपरी अंग्रेज यहाँ घूमने निकला था और आज उसकी 13वीं है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है। ये देखिए दोस्तों, मुझे क्या मिला। यह है कैप्सिकम एनुअम। ये सोलानेसी परिवार का एक सदस्य है और उष्णकटिबंधीय इलाकों में भारी मात्रा में पाया जाता है। कहा जाता है कि आज से 12 दिन पहले जो अंग्रेज मरा था उसने मरते दम तक यही खाया था और इसी से अपना पेट भरा था। और जब 36 लोगों के एक दल के एक आदमी ने उसे देखा तो तब तक वो अंग्रेज मर चुका था। तो दोस्तों, ये देखिए, ये नुकीली चीज़ अगर आपके सर में घुसी तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो नज़र बचाते हुए चलना है। हमें रास्ता मिल चुका है, रास्ता वहाँ है। तो अब हम यहाँ से बत्ती बताते निकल ही गए और यहाँ खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। और जैसे कि ये जानवर जो आप देख रहे हैं, ये खाने के लिए नहीं है। यहाँ पर इनकी पूजा होती है, लेकिन जो खाने के लिए चीज़ है वो है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कद्दू ही कद्दू है। ये कद्दू ये लगा, इसे हम तोड़ेंगे और इसे हम खाएंगे और इस तरह से अपना गुजारा करेंगे। और साथ में ये दोस्तों, ये जो फूल हैं ये भी जल्दी एक पौधा हमें फल देगा या अपनी सब्जियां देगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर सब्जियां फल ही होती है। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूं कि उत्तराखंड की 90% जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर है और यहाँ की 75% जनसंख्या जंगलों में गाँव में रहती है। तो दोस्तों, अब आई ज्ञान देने की बारी। ये देखिए, यहाँ के किसानों का सबसे अच्छा दोस्त मधुमक्खी, लेकिन ये खुद ही खतरे में है। मेरी नज़र में मधुमक्खियाँ ख़त्म तो इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो इन इंसानों को मिलकर इन्हें बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे अपना परागण तो हवा में ही कर लेते हैं, लेकिन सारे नहीं। कुछ को मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है। और इस प्यारे दोस्त का खतरा नहीं टला तो वो दिन भी दूर नहीं जब किसान खुद भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं अभी एक ठिकाना ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर आप लोगों के साथ में अपना ज्ञान साझा कर सकूँ और परागण के बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। ये देखिए दोस्तों, क्या है ये चीज़, जरूर ही हमारे काम आएगी। तो चलो अब एक परागण को एक आसान सी भाषा में आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे हम इंसानों में 2 लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वैसे ही पेड़ पौधों वगैरह में भी 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मधुमक्खियाँ पुल्लिंग के परागकणों को स्त्रीलिंग तक पहुँचाती है। अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई, दुनिया को ख़त्म होने में 1 दशक तक का भी वक्त नहीं लगेगा। मधुमक्खियाँ जरूरी है। हम इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं कि जो कीटनाशक होते हैं उसका कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि बहुत से कीटनाशकों की वजह से मधुमक्खियाँ भी मारी जा रही हैं दोस्तों। और साथ ही हमारा फैलाया रेडिएशन है, जैसे मोबाइल के टावर, मोबाइल के सिग्नल, उनसे भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ मर जाती है।
हम बस एक काम कर सकते हैं कि अपने खेतों में फोन का टावर ना लगने दे, क्योंकि जमाना 5G तक चले गया, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि खेतों में टावर न लगने दे, जैसा कि उत्तराखंड में होता आ रहा है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। अब हमें उस जंगल से निकलकर गधेरे को ढूंढना है, ताकि हम उस गधेरे के साथ चलते चलते प्रशांत महासागर तक पहुंच जाए। और ऐसा करने में हमें दोस्तों ज़्यादा महीने का वक्त तो नहीं लगेगा।